हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री बुक एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 5 को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को स्टडी कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। और जितना भी मैंने नोट्स बनाया है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उसको मेंशन करने का काम किया है। जहाँ पे मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ा है मैंने टेक्स्ट को भी शामिल किया है। आई होप कि आप इसे गौर से सुने, और जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लाइन्स लगता है आप अपने नोट्स बुक में ज़रूर मेंशन कीजिए, और अपना एक फीडबैक ज़रूर लीव करके जाइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बताती है हमें किताबें, कि किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कब पढ़ें। तो चलिए देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, दुनिया के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसमें हम अपने वेद को मानते हैं। और वेद कितने होते हैं? तो 4 वेद होते हैं, जैसे आपको पता होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको याद ही होगा। जैसे सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। आप यहाँ से गौर से सुनिए, जो सबसे पुराना वेद है उसे कौन सा वेद है? वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ठीक है। ऋग्वेद 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं है, उसमें 1000 से भी अधिक प्रार्थनाओं को शामिल किया गया है, जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद में प्रार्थना है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? कि अच्छे ढंग से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं, और ये जो सूक्त बनाया गया है वो देवी देवताओं के स्तुति या प्रार्थना के लिए रचा गया था उस समय। और ये जो रचना का जो कार्यक्रम हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो ऋषियों के द्वारा हुआ था। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 3 देवताओं को मेनली मेंशन किया गया, जिसमें अग्नि देवता, ठीक है, इंद्र देवता और सोम देवता। तो अग्नि देवता जैसे आग के लिए है, इंद्र देवता युद्ध के देवता को माना जाता है, और जो सोम देवता है उसको माना गया है कि मानो कि एक ऐसा पौधा है जिसका एक खास पेयजल बनाया जाता है। इसका कोई खास रेफरेंस नहीं मिला है इसमें। तो ये बात करता है कि ये जो सोम है एक तरह टाइप का क्या है? पौधा है जिसका एक खास पेय बनाया जाता है, यानी पीने लायक कोई टाइप का मेडिसिन या कोई चीज़ बनाया जाता होगा। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, और जो वैदिक प्रार्थना थे उसकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये जो आचार्य हुआ करते थे वो विद्यार्थी को अक्षरों, ठीक है, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, उसको याद करवाते थे। अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांट करके इसको याद करवाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद की भाषा, ठीक है, प्राक संस्कृत, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद का जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो हमारे जो संस्कृत है उससे कुछ हट के है। ठीक है। जो अभी हम लोग संस्कृत का अध्ययन करते हैं उससे इसकी जो भाषा है वो हट के है। इसका उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। तो उस समय में जो ऋग्वेद को अध्ययन किया जाता था तो कैसे? तो श्रवण करके, सुन करके, ठीक है, और उच्चारण करके, बोल करके, ऐसे उस समय में पढ़ा जाता था, न कि रीडिंग दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो इतिहासकार, ठीक है, ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो मान लो कि जो इतिहासकार रहे होंगे तो उसको जो कुछ साक्ष्य मिला होगा ऋग्वेद को, तो फिर अध्ययन कैसे करता होगा इसको? फर्स्ट टाइम मिला हो उसको पढ़ता कैसे होगा? बहुत सारे साक्ष्य मिलता है तो उसके बारे में पता करता है। तो सेम ये बताना चाहता है कि उसको पढ़ते कैसे थे उस बुक को। नया लिपि मिल गया, बताते हैं ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ठीक है। इसमें जो सूक्त है कुछ वार्तालाप के रूप में, मतलब कन्वर्सेशन के रूप में, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं वैसे है। जैसे जिसमें हमको विश्वामित्र नामक ऋषि और
ठीक है। देवियों के रूप में पूजित दो नदी ब्यास और सतलज के बीच में संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। इसमें आपको मिलेगा कि जो विश्वामित्र जी है, जो ऋषि है, वो किससे बात कर रहे हैं, तो ब्यास और सतलज नदी से बात करते हैं, ठीक है, जिसको देवी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, रखा गया है। तो देखिए कैसे बात करता है, हमको आगे पता चलेगा। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कि लोगों की विशेषता कैसे बताते थे, तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। उसमें हम जब ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि आदमी का जो बंटवारा है वो काम के बेस पे, भाषा के बेस पे, परिवार के बेस पे, समुदाय के बेस पे और निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर बांटा गया है। जैसे काम के आधार पे जो बांटा गया है, तो जिसमें पुरोहित, तो पुरोहित वो होते थे जो कभी कभार उसे ब्राह्मण भी कहते थे, और वो क्या करवाते थे, यज्ञ करवाने का काम करते थे, अनुष्ठान करवाते थे, इसलिए उसको बोलते पुरोहित। जैसे अभी हम लोग भी कॉल करते हैं पुरोहित, जो पूजा पाठ करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पुरोहित, ठीक है। राजा, राजा का मतलब ये नहीं कि जो राज करता है, जिसके पास पूरा शासन हो, एक किला हो, ठीक है, सेना हो, ठीक है, उसका अपना दौलत हो, समथिंग ऐसा नहीं। तो राजा का मतलब ऋग्वेद में ये होता है कि कई देवताओं के लिए विशेषण के रूप में किया गया है, ठीक है। ये जो राजा शब्द का यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया है, तो देवताओं के लिए ऋग्वेद में, ना कि रियल राजा के लिए, जो आज हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ऋग्वेद में विष, ठीक है, और जनु के नाम मिलते हैं। अब होता क्या है, इसलिए हमें परुजन या विष या भारत जन या विष, ठीक है, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये जो आपको विष जो मिलता है, तो आप इससे पता चलता है विष या भारत जन या विष या यदुजन या विष, ऐसे उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने कई प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब जैसे ऋग्वेद में किसी ने प्रार्थना का, ठीक है, रचना किया, प्रार्थना लिखा, तो वो अपने आप को क्या कहलाते थे, आर्य। वो अपने आप को क्या कॉल करते थे, आर्य। तथा अपने विरोधियों को दास तथा दास्यु कहते थे, और जो उसके जो विरोधी होते थे उसको दास या दास्यु कहते थे। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद की प्रार्थना को रचते थे, लिखते थे, उसको आर्य कहते थे, और जो उसके विरोधी होते थे उसको दास कहते थे या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। अब देखो, दास्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ पाठ पूजा नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। हो सकता है कि वो दूसरी लैंग्वेज यूज करता हो, दूसरी भाषा बोलता हो। चलिए हम लोग कुछ टेक्स्ट के थ्रू अध्ययन करते हैं, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स है इसमें बहुत सारा, तो उतना हम मेंशन नहीं कर सकते नोट्स में। तो चलिए देखते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय, यानी भारत प्लस यूरोपीय, इसीलिए भी लिखा गया है भारोपीय, ठीक है। भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप की भी बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, ठीक है, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा का पारिवारिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द ऐसे, जैसे उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखते हैं। कहना ये चाहते हैं कि जैसे हम भाषा के बारे में बात करते हैं, तो हमको हमारा जो भाषा है, जो यूरोपियन लैंग्वेज से, यूरोपियन कंट्रीज जो है उसके भाषा से कुछ कुछ बहुत लैंग्वेजेज मिलता है। जैसे हम देखते हैं संस्कृत में मातृ मतलब क्या होता है, माँ संस्कृत में, जब हिंदी में क्या देखते हैं, माँ, और अंग्रेजी में क्या देखते हैं, मदर। तो कहीं ना कहीं ये भाषा जो है ना मैच कर रहा होता है, मिल कर रहा होता है, इसलिए इसे बोला गया है क्या, पारिवारिक, ठीक है, भाषा परिवार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
क्या तुमने इसमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेशों में जो है अलग जो साइड वाली भाग है, जो तिब्बत बर्मा वाले जो भाग है, उसमें तिब्बत बर्मा के परिवार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार भाषाएं है। वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? तो द्रविड़, ठीक है, भाषा परिवार है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। तो ये किससे जुड़ी हुई है? ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो झारखंड के खास के और मध्य भारत के जो वाले हिस्से हैं उसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषा ये बोली जाती है। आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना होगा, जैसे ये हो गया, और ये जो कुछ लैंग्वेजेज है जैसे ये जो कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, ये जो सारे लैंग्वेजेज है ये सब के बारे में आपको याद रखना होगा, किस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, तिब्बत बर्मा, ठीक है। इसके बाद ये सब आपको याद ही होगा, आई होप। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये ऋग्वेद के पांडुलिपि का एक पन्ना है, ठीक है। और उस समय में आपको मैंने बताया था कि वुर्ज, ठीक है, वृक्ष का छाल पे लिखा जाता था, और या तो तार के पत्ते पे लिखा जाता था उस समय में। इसी चीज़ के बारे में, पांडुलिपि के बारे में नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो विश्वामित्र जी कैसे नदी से वो वार्तालाप करते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे, थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे वो लोग बात करते थे। बताते हैं कि विश्वामित्र, हे नदी, अपने बछड़ों की चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ियों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति के सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। विश्वामित्र बोलते हैं, नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हम रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो इस ढंग से ये प्रार्थना इस ढंग से चलती है। आप एक बार पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वैसे कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इधर। यहाँ पे बताता है कि मवेशी, घोड़े और रथ ये क्यों होता था और क्या ज़रूरत है। तो बताता है ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अब यदि ऋग्वेद में बहुत सारा, यदि घोड़ा पाना है, मवेशी पाना है या बच्चे पाना है तो उसके लिए प्रार्थना होती थी। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, ठीक है। लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, और लड़ाइयों में वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ पे अच्छे चारागाह और जहाँ पे जैसे जल्दी तैयार करने की जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। तो लड़ाई मवेशी के लिए लड़ा जाता था, किसी चारागाह के लिए लड़ा जाता था, जहाँ उपजाऊ वाली ज़मीन है उसके लिए लड़ा जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों के बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। तो आई होप कि आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। युद्ध जीते गए धन को कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो जब युद्ध जीतता था तो सरदार कुछ धन रखते थे, कुछ पुरोहित को दे दिया जाता था, यानी पंडित को दे दिया जाता था, और जो शेष धन बचता था वो आम लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रस्तुत होता था, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, और कुछ धन जो होता था यज्ञ में दिया जाता था आहुति के रूप में, ठीक है। आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है कि घी, अनाज और जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी उस समय में। अधिकांशतः पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, और जो भाग लेने वाले जो थे वो अधिकांशतः पुरुष होते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, और ऐसा नहीं है कि अभी के जैसे वो उसमें अस्थायी सेना होता था, लेकिन लोग सभाओं से मिलते जुलते थे और युद्ध की व शांति के विषय में सलाह और
सेवरा करते थे, एक दूसरे से युद्ध जब होती थी तो वो एक दूसरे से बातचीत करते थे। ठीक है, ये लोग अपना सरदार चुनते थे और जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, वो अपना सरदार भी चुनते थे जो बहुत बहादुर और कुशल योद्धा हो, मतलब वो अच्छे से लड़ सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिन लोगों की प्रार्थनाओं की रचना कभी कभी खुद को आर्य कहलाते थे। ठीक है, जो आपको मैंने बताया कि जो खुद रचते थे वो प्रार्थना उसको आर्य कहते थे, अपने विरोधी को दास या दायु कहते थे। अब होता क्या है यहाँ पे कि दासियों को वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद समय में दास या स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में चल के हमको पता चला कि ये जो दास शब्द का जो यूज किया जाना लगा किस रूप में, ठीक है, बंदी के रूप में या गुलाम के रूप में। ये पहले यूज होता था किसी इसके विरोधी के लिए, आर्य के जो विरोधी होते थे उसके लिए दास का यूज हुआ करता था, लेकिन बाद में आकर के इसका मतलब चेंज हो गया, ये गुलाम या बंदी के रूप में यूज किया जाने लगा। इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको स्टडी करते हैं। तो इसमें बताता है खामोश प्रहरी, ठीक है, कहानी महापाषाणों की। अब इसमें क्या होता है, ये विशाल खंड महापाषाण, महा मतलब होता है बड़ा, पाषाण मीन्स क्या होता है पत्थर, जो बड़ा पत्थर होता है उसको बोला जाता है महापाषाण। तो आपको याद रखिए टुकड़े टुकड़े में, ठीक है, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों के बड़े बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने मतलब क्या होता है, एक क्रमबद्ध लगाना, ठीक है, एक रो में लगाना, एक लाइन में लगाना, उसी को बोला जाता है करीने। ठीक है, तो जहाँ पे आदमी को दफन कर दिया जाता था उसके आसपास एक इकट्ठा करके क्या कर दिया जाता था, लगा दिया जाता था चारों तरफ। महापाषाण कब्रें बनाने का प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई, और महापाषाण में हम देखते हैं कि ये जो कब्र बनाने का जो प्रथा था कब चालू हुआ, 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो महापाषाण समय में जो थी कब्र बनाने की प्रथा कहाँ कहाँ प्रसिद्ध था, तो दक्षिण भारत। अब दक्कन से ऐसे याद रखिए, दक्कन से दक्षिण भारत याद रख लीजिए, और दक्षिण का उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण का उल्टा हो जाएगा उत्तर, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी याद रख लीजिए। और जो ये कश्मीर वाला भाग है वहाँ पे ये चीज़ प्रचलित था। कुछ कुछ टिप्स बनाना होगा, कुछ कुछ ट्रिक बनाना होगा, ठीक है। और ये जो बनाया करता था तो कहाँ का महत्वपूर्ण जो महापाषाण पुरास्थल, कुछ महापाषाण ज़मीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर भी दिख जाते। तो जो पत्थर जो बनाया जाता तो कुछ ऊपर बनाया जाता था, कुछ ज़मीन के नीचे दफनाया जाता था। अब जैसे हम लोग देखते हैं, कई बार पुरातात्विकविदों ने बोला का आकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, और एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो महापाषाण जो हम देखते हैं कि ये लोग जो पत्थर को जो दफनाते थे तो बहुत सारे पत्थर जो होते थे, कभी कभार एक साथ बहुत पत्थर मिल जाता था जो चारों तरफ घेर के बनाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार एक ही पत्थर साक्ष्य के रूप में उन लोगों को देखने के लिए मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन कब्रों के कुछ समानता मृतकों के खास किस्म की मिट्टी और बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। और उस समय में जब उन लोगों को दफनाया जाता था तो कुछ खास मिट्टी के बर्तन या कुछ उसमें डाल दिया जाता था, जैसे हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं कि जब आदमी को दफनाया जाता था, जो बड़े बड़े आदमी होते थे तो उसके साथ सोना चांदी खाने के लिए, और उसके साथ, ठीक है, दासिन को क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था, जिसमें उसे काली लाल मिट्टी के बर्तन, जिसे हम बोलते ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा कि उसके साथ क्या क्या चीज़ दफनाया जाता था, तो काले लाल मिट्टी, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले लोहे का औजार भी दफनाया जाता था, हथियार भी दफनाया जाता था, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर, सोने या गहने, ये सारी चीज़ें उनमें दफनाया जाता था।
तो आपको ये याद रखना होगा कि औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, पत्थर और सोने के गहने भी दफनाया जाता था। क्या हड़प्पा के सरोवर में लोहे का प्रयोग होता था, ये आपको बताना है। महापाषाण में कब्रों में मिले लोहे के सामान, तो वहाँ पे मिलता है बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बनाई गई कुल्हाड़ियाँ और एक ठीक है कटार। इस ढंग के सामान वहाँ पे मिलता था। कभी कभी महापाषाण के एक कंकाल मिलते, यह दर्शाते हैं कि वो शायद एक ही परिवार और एक ही अलग। अब होता क्या है इसमें, जहाँ पे एक आदमी को दफनाया गया है तो वहाँ पे वो क्या करता था, पत्थर को गाड़ दिया जाता था, ठीक है, टॉम्ब के रूप में, मकबरा के रूप में, जैसे हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन में, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक पत्थर का बनाते हैं, उस पर कुछ, जिसको हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं, सेम ऐसे ही, तो वो लोग भी दफनाते थे। और वहाँ पे एक से अधिक लाशें देखने को मिला है, तो इससे पता चलता है वहाँ पे पोर्ट होल होता था। पोर्ट होल का मतलब होता है एक छेद, जिससे ये पता चलता है कि एक ही परिवार के अलग अलग आदमी जब अलग अलग समय में मरा होगा तो उसी जगह दफनाया गया होगा। क्योंकि ये जो साक्ष्य है ना, एक ही जगह बहुत आदमी का कंकाल मिला है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक ही जगह बहुत सारे आदमी को दफनाया गया होगा और वो शायद एक ही परिवार के हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनाम गांव, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब देखते हैं इनाम गांव की खोज, यह भीमा की सहायक नदी घोर किनारे एक जगह है। अब देखिए भीमा की सहायक नदी, ठीक है, घोर के किनारे एक जगह है। ये जो इनाम गांव जो है ना, अब से पूछा जा सकता है कि इनाम गांव कहाँ पे अवस्थित है, किस नदी पे, तो भीमा की सहायक नदी घोर पे, ठीक है, घोर के किनारे अवस्थित है। यह जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे यहाँ पे। वयस्क लोग प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और यहाँ पे जो बूढ़े आदमी होते थे उसको गड्ढा में लिटा देते थे और दफना देते थे। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। आपको याद होना चाहिए कि इनाम गांव में उसका जो, जैसे अभी भी हम लोगों के तरफ प्रथा है कि जब लाश को जलाया जाता है या दफनाया जाता है तो उत्तर की तरफ उसका सिर कर दिया जाता है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना, पानी और दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। अब वो क्या करते थे, बर्तन में खाना पीना रख दिए जाते थे और उसको दफना देते थे, शायद वो बाद में खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह आदमी 5 कमरों वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। अब देखो 5 कमरे वाले मकान में दफनाते थे, कभी 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। अलग अलग टाइप के दफनाने का आपको साक्ष्य वहाँ पे मिला था। बस्ती के बीच में बसा यह हर गांव के सबसे बड़े घरों का एक, इस घर में गोदाम भी था और सब के पैर मुड़े हुए थे। अब कभी कभार ऐसा साक्ष्य मिला है कि जहाँ पे गोदाम भी था और वहाँ के साइड में सबका भी साक्ष्य मिला है जिसका पैर मुड़ा हुआ था, तो इस ढंग का साक्ष्य देखने को मिला। क्या बात है कि कंकालों का अध्ययन, ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा कंकाल का अध्ययन करते हैं कि ये क्या है कंकाल। तो इसमें बताता है कि ये जो कंकाल है, तो बताता है कि जो कंकाल होगा, कंकाल की पहचान कैसे किया जाता होगा। तो जो बच्चे का कंकाल होगा, मेल या फीमेल, उसमें तो आइडेंटिफाई करना नामुमकिन ही है कि बच्चे को पता करना काफ़ी असंभव होता है। और जो पुरुष होंगे या जो महिला होगी तो उसमें भी डिफरेंस कर पाना बहुत कठिन होता होगा। जो पुरुष होते होंगे तो हो सकता है उसको शायद हथियार, ठीक है, के साथ दफनाया जाता होगा या कई दूसरे आभूषण के साथ दफनाया जाता होगा। जो महिला होती होगी उसको सोना, चांदी और अदर आभूषण के साथ दफनाया जाता होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये पुरुष और ये महिला है, ठीक है। इस ढंग से वहाँ पे पहचान किया जाता था। और आगे बताते हैं कि ये थोड़ा पढ़ लेना ज़रूरी है कि लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, ठीक है। अब चरक के बारे में सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, ठीक है।
उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का चरक संहिता नामक की किताब लिखी। आपसे याद रखना होगा कि उसने कौन सी किताब लिखा, चरक संहिता, ठीक है, अपने ही नाम पे। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। आधुनिक शरीर की रचनाएं 206 हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम बोलते हैं ना कि तो हम लोगों के शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, लेकिन उस समय में चरक बोलते थे कि 360 होती है, जो कि सामान्य से अधिक है। संभवतः चरक अपनी गिनती में दांत और हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़ करके संख्या बताई थी। हो सकता है दांत और अलग अलग कार्टिलेज को जोड़ करके वो संख्या बताया गया होगा 360, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब होता क्या है, ये जो इनाम गांव है, ये जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें होता क्या है, इनाम गांव के पुरातत्व गेहूँ, जय, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। ये आपको याद रखना है कि इनाम गांव में क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो गाँव जैसे गेहूँ सब जगह मिलता है, जय सब जगह मिलता है, चावल, दाल, बाजरा, ठीक है, मटर, तिल, ये सब कहीं कहीं नहीं मिलता है, बाजरा, मटर, तिल, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर कटने के निशान या यह अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। वहाँ पे कटा हुआ निशान भी मिला है, तो इससे पता चलता है वो लोग खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, ठीक है, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, ठीक है, खड़ा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ पाई गई है। इतने सारे हड्डियाँ पाई गई है, ये आपको याद रखना होगा थोड़ा थोड़ा। ये ऐसे नहीं याद होगा। आप नॉर्मली जब सोने जाते हैं तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए और सुबह में एक बार रिवाइज। सिर्फ आप 4 से 5 दिन करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बेर, आंवला, जामुन, खजूर की तरह, ठीक है, रस भरिया एकमात्र की जाती थी। तो ऐसे ऐसे साक्ष्य वहाँ पे इनाम गांव के लोगों को मिला है, ठीक है। वो जो इनाम गांव में जो लोग रहते थे, वहाँ पे जब हिस्टोरियन सब गए, जो वो खोज करता है, जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको इस ढंग का साक्ष्य मिला। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यदि हम एटलस पे देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 3500 साल पहले यहाँ पर लिखने की कला प्रस्तुत हुई, साक्ष्य मिली है। यह जानवरों की हड्डी पर लिखा गया था। यह कहाँ लिखा गया था? तो जानवर की हड्डी पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहते हैं, क्योंकि इसकी मान्यता थी कि भविष्यवाणी बताती है। राजा लोग लिपिकारों और हड्डियों पर सवाल लिखते थे, ठीक है, वो हड्डी पे सवाल लिखते थे। क्या युद्ध में वो जीतेंगे, या फसलें अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ गर्म की वजह से चटक और दार्रे पड़ जाती थी, और भविष्यवक्ता उस हड्डी को देख करके भविष्यवाणी करते थे। जैसे ऐसा नहीं था कि वो हमेशा भविष्यवाणी सत्य होता था, गलती भी होती थी। तो इस जंग का साक्ष्य वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप पढ़िए। सुक्त, रथ, यज्ञ, दास और महापाषाण किस चीज़ के बारे में? आप मैच कीजिए, आपने पढ़ा है, आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।